नमस्ते पेरेंट्स, मैं डॉक्टर उदय कुमार, पीडियाट्रिक्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी, विजयनगर, पटना। आज हम बात करेंगे टो वॉकिंग क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, उसका काउजेज क्या होता है और घर पर कैसे एक्सपोजर दे के टो वॉकिंग आपके बच्चे में ना हो, और जिन बच्चे में टो वॉकिंग हो गया है तो घर पर एक्सपोजर दे के कैसे उसको कम किया जा सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं टो वॉकिंग के बारे में। टो वॉकिंग जो होता है, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं 1 साल से 2 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं, जो स्टार्टिंग करते हैं चलने के लिए, जब स्टार्ट करते हैं तो टो पर चलना स्टार्ट करते हैं। टो पर मतलब पंजे के बल पर चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो पंजे के बल पर जब स्टार्ट करते हैं चलना, तो उनमें ये जो होता है, ये एक नॉर्मल फिनोमेना होता है और धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे जो होता है टो पर चलते चलते क्या करते हैं, बिहेवियर डेवलप हो जाता है। अब बिहेवियर जो होता है किन में होता है, ज़्यादातर उन बच्चे में होता है, बिहेवियर डेवलप हो जाता है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिन बच्चे में डायग्नोस हो जाता है, या मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाता है, उन बच्चे में इस तरह का ज़्यादातर देखने को मिलता है। टो वॉकिंग ज़्यादा समय तक करते रह जाते हैं, इवन वो ठीक भी नहीं होते हैं। तो चलिए आज हम आगे बात करते हैं टो वॉकिंग का काउजेज क्या है। टो वॉकिंग का जो काउजेज होता है, पहला काउजेज तो होता है हैबिट। हैबिट बना लेना, जो पंजे के बल पर चलने का हैबिट हो जाता है तो वो उसको कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, उसको कम ही नहीं करते हैं। एक हैबिट हो जाता है, बिहेवियर डेवलप हो जाता है बच्चे में, जो टो वॉकिंग हमेशा करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, तो ये लगातार 2 साल 3 साल तक करते जाते हैं, जो एक बिहेवियर डेवलप हो गया वो करते हैं। दूसरा काउज जो होता है कि शॉर्टनेस ऑफ एक्लिस टेंडम। दूसरा कारण होता है जो शॉर्टनेस ऑफ एक्लिस टेंडम जो होता है उसका शॉर्टनेस होना, कम होना, ठीक है ना। वो नॉर्मल जो रेंज होता है एक्लिस टेंडम का, जो उससे जो होता है और शॉर्ट हो जाता है। इसकी वजह से भी वो पंजे के बल पर चलते हैं, टो वॉकिंग करते हैं बच्चे। ये भी एक कारण है। अब एक्लिस टेंडम जो होता है वो लिंक रहता है लोअर मसल्स से लेकर आपको लेग, लोअर मसल्स के लेग से लेकर आपको एंकल के पास तक रहता है। तो ये जो होता है इसका शॉर्टनेस हो जाने के कारण जो होता है, ये आपको ये कंडीशन देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है, इसका ये एक्लिस टेंडम शॉर्टनेस होने के कारण जो होता है, रेंज जो होता है, रेंज ऑफ मोशन होता है एंकल का, वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो वो जो पैर का जो सोल होता है वो पूरा पूरा जमीन पर नहीं टच कर पाता है, क्योंकि वो टेंडम शॉर्टनेस हो गया। ये भी एक कारण है शॉर्टनेस होने का। और भी बहुत सारा कारण है, न्यूरोलॉजिकल कारण है, ब्रेन इंजरी अगर हो जाता है किसी बच्चे में, वो भी एक कारण हो सकता है। टेंडम का तो बता ही दिए, टेंडम का शॉर्टनेस होने का भी एक कारण होता है, ठीक है। और भी कारण होता है, जैसे कि बच्चा में आपको टेक्टाइल सेंसिटिविटी हो जाए। टेक्टाइल सेंसिटिविटी का मतलब होता है जो टेक्टाइल सेंस है वो प्रॉपर ढंग से एक्टिवेट नहीं हुआ है, ठीक है। जो सोल में जो टेक्टाइल सेंस, जैसे स्किन के ऊपर टेक्टाइल सेंस होता है, वो तो सारे एक्टिवेट हो गए, लेकिन जो जो सरफेस का होता है, ठीक है, जो सोल का जो सरफेस है, जो पैर का जो सरफेस है, वहाँ पर टेक्टाइल सेंस जो होता है अभी भी सेंसिटिविटी जो उसका बेहतर डेवलप नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर को, उसकी वजह से वो टच नहीं कर पा रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। अब इसका सिम्टम में क्या होता है, कुछ बच्चे में सिम्टम जो होता है इसमें पेन हो सकता है, ठीक है, स्टिफनेस हो सकता है, एंकल बोन को हम टच करेंगे तो वहाँ पर जो होता है बहुत ज़्यादा मसल्स जो होता है वहाँ का, वहाँ टाइटनेस हो जाता है, स्टिफनेस हो जाता है, वहाँ पेन भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये सब उसमें सिम्टम देख सकते हैं। अब इसमें उपचार में क्या कर सकते हैं, सबसे पहले उपचार में तो इससे अगर ये टेक्टाइल सेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपके बच्चे में, ठीक है, तो उसके लिए तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जैसे हमारे सेंटर पे भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम खुद करते हैं, तो उससे आसानी से ठीक किया जा सकता है, ठीक है। अगर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, सीपी का है, तो उसमें फिजियोथेरेपी का जरूरत पड़ता है, क्योंकि वो फिजियोथेरेपी का पार्ट हुआ। तो अगर टच से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपके बच्चे में, तो आप मेरे पास आते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं, पेरेंट्स से पूछते हैं, ठीक है, उसका हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। तो पास्ट हिस्ट्री से पता करते हैं, उसके बाद फिजिकल अपेयरेंस जो होता है, फिजिकल असेसमेंट करते हैं। उसके बाद से हम कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है।
और उस एक्चुअल प्रॉब्लम जब पता चलता है कि अर्ली इंटरवेंशन का है या टेक्टाइल का है, तो आसानी से उसको उपचार करके ठीक किया जा सकता है। अब इसमें जो टेक्टाइल का जो प्रॉब्लम होता है, उसमें बहुत सारा रीजन पर हम लोग बात करते हैं। जैसे उसमें बैलेंसिंग का भी दिक्कत होने लगता है, वेस्टिबुलर सेंस भी वीक रहता है ऐसे बच्चे में, ठीक है। तो ऐसे बच्चे को जो टो वॉकिंग कर रहा है, उसको सिंपल जो है मेथड है, अगर घर पर आप करना चाहते हैं, इसको एक्सपोजर देकर ठीक करना चाहते हैं, अगर टच सेंसिटिविटी है, अगर फाइंड आउट हो गया, ठीक है, आप मेरे पास आते हैं, चाहे फाइंड आउट हो गया, चाहे वीडियो के माध्यम से अगर थोड़ा बहुत आपको जानकारी होकर एक्सपोजर देना शुरू करते हैं, तो बहुत जल्दी टो वॉकिंग खत्म कर सकते हैं। एक्सपोजर में कैसे देना है, बच्चा को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर पर चलाने की कोशिश कीजिए। जैसे सॉइल है, सैंड है, ठीक है, सॉफ्ट सॉफ्ट टेक्सचर मिले, ठीक है, रफ टेक्सचर मिले, उसको एक्सपोजर दीजिए धीरे धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे वो क्या करेगा, टच टच का सेंसिटिविटी जो उसमें पुअर है, वो धीरे धीरे जो बेहतर इम्प्रूव होगा, और वो धीरे धीरे बच्चा जो बिहेवियर डेवलप हो गया, वो धीरे 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 क्या करेगा, कम करेगा, और वो ठीक होने लगेगा। तो आप घर पर भी ऐसे करके ठीक कर सकते हैं। अगर आपको इस बारे में अगर नहीं जानकारी है, तो आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसे मेरे सेंटर पर आके कंसल्ट कर सकते हैं, या और भी आप न्यूरो से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो बेस्ट सजेशन लेके आप अपना उपचार शुरू कर सकते हैं। और भी टो वॉकिंग का एक और कारण होता है, एक और रीजन होता है, जनरली आजकल हमारे सोसाइटी में देखने को मिलता है। जो ज़्यादातर 1 साल के बच्चे हो रहे हैं, हो गए हैं, तो उनको क्या करते हैं कि जल्दी से ही आप वॉकर पर दे देते हैं। तो वॉकर पर देने से भी ये टो वॉकिंग का समस्या आता है कभी कभी। उसमें क्या होता है कि वॉकर पर जब बच्चा बैठता है, तो वो पूरा तरह से पैर को जमीन पर नहीं रख पाता है। वो जो पंजे को ही टच कर पाता है। कुछ बच्चे तो पंजे पर जो टच करते हैं, तो वहां पर वो पंजे के बल पर ही चलना शुरू कर देते हैं, स्टार्टिंग ही पंजे के बल पर शुरू कर देते हैं, इसलिए वो उनमें बिहेवियर डेवलप हो जाता है। अब बिहेवियर डेवलप हो जाता है, तो हो सकता है वो टेक्टाइल का भी प्रॉब्लम वहाँ डेवलप हो जाता है। और भी उसमें इशू आता है, जैसे कोर मसल्स का जो स्ट्रेंथनिंग है, वो भी क्या होता है, पुअर हो जाता है, क्योंकि वॉकर पर जो होता है, पूरा तरह से बच्चा खड़ा नहीं हो पाता है, वेट पूरा तरह से वेयर नहीं कर पाता है, वेट को क्या करता है, बाईपास हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो उसमें वॉकर में जो लगा रहता है बैठने वाला, उस पर बैठ के वेट को अपना रिड्यूस कर देता है, जिसके चलते वो पूरा तरह से अपने पैर पर नहीं रख पाता है पैर को। इसलिए वॉकर जल्दी बच्चा को नहीं देना चाहिए, इसके वजह से भी टो वॉकिंग आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। अगर इस टो वॉकिंग से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम या कोई आपको क्वेश्चन हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में वीडियो पे जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फोन भी करके बात कर सकते हैं टो वॉकिंग के बारे में। और भी जानकारी है, और भी तरीका से इसको रीजन होता है ठीक कर, रीजन बहुत सारा होता है, हर रीजन पर हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ट्रीटमेंट का भी बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम होता है, उस पर हम डिस्कस सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में शॉर्ट ही वीडियो है, तो शॉर्ट ही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, अगर और भी जानकारी आपको चाहिए, तो हमारे नंबर है, उस पर फ़ोन करके बात कर सकते हैं, मेरा क्लिनिक है, वहाँ पर भी आकर आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और पेरेंट्स को ये, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है, आपके बच्चे के लिए बेहतर है, तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।